अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह आराफ की 3 आयतें पढ़ रहा हूँ, 28, 29, 30। वइज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन क़ालू वजदना अलैहा आबाअना क़ालू वजदना अलैहा आबाअना वल्लाहु अमरना बिहा। और जब वो कोई फहश खुली बुराई करते हैं तो कहते हैं कि हमने अपने बाप दादा को इसी तरह करते हुए पाया है और अल्लाह ने हमको इसी का हुक्म दिया है। कुल इन्नल्लाह ला यअमुरु बिल फहशा, कह दीजिए कि अल्लाह कभी बुरे काम का हुक्म नहीं देता। अतक़ूलून अलल्लाहि मा ला तअलमून, क्या तुम अल्लाह के ज़िम्मे वो बात लगाते हो जिसका तुम्हें कोई इल्म नहीं। कुल अमर रब्बी बिल क़िस्त, कह दीजिए कि मेरे रब ने इंसाफ का हुक्म दिया है। वअक़ीमू वुजूहकुम इंद कुल्लि मस्जिदिन वदऊहु मुख़लिसीन लहुद्दीन, और ये कि हर नमाज के वक्त अपना रुख सीधा रखो और उसी को पुकारो, उसी के लिए दीन को खालिस करते हुए। कमा बदअकुम तऊदून, जिस तरह उसने तुमको पहले पैदा किया उसी तरह तुम दूसरी बार भी पैदा होंगे। फरीक़न हदा व फरीक़न हक़्क़ अलैहिमुद्दलाला, एक गिरोह को उसने राह दिखा दी और एक गिरोह है कि उस पर गुमराही साबित हो चुकी। इन्नहुम इत्तख़ज़ुश शयातीन औलिया मिन दूनिल्लाह व यहसबून अन्नहुम मुहतदून, उन्होंने अल्लाह को छोड़कर शैतानों को अपना दोस्त बनाया और गुमान ये रखते हैं कि वो हिदायत पर हैं। इसकी तशरीह सुन लीजिए। ज़माने जाहिलियत में इस्लाम से कब्ल मुशरिकीन बैतुल्लाह का नंगा तवाफ़ करते थे और कहते थे कि हम इस हालत को इख्तियार करके तवाफ़ करते हैं जो उस वक्त थी जब हमें हमारी माओं ने जाना था। यानी ये तावील करते थे कि हम जो लिबास पहने होते हैं इसमें हम अल्लाह की नाफरमानी करते रहते हैं, इन्हीं लिबासों में झूठ बोलते हैं, इन्हीं लिबासों में बुराइयां करते हैं, बदगुमानियां करते हैं, जिना करते हैं, सार कत्ल करते हैं इन लिबासों में। इसलिए इस लिबास में तवाफ़ करना मुनासिब नहीं, चुनांचे वो लिबास उतार कर तवाफ़ करते और औरतें भी नंगी तवाफ़ करती। मर्द दिन में तवाफ़ करते और औरतें रात को तवाफ़ करती। सिर्फ अपनी शर्मगाह पर कोई कपड़ा या चमड़े का टुकड़ा रख लेती। अपने शर्मनाक फ़िआल के लिए 2 उज़्र उन्होंने और पेश किए। एक तो ये कि हमने अपने बाप दादू को इसी तरह करते पाया है, दूसरा ये कि अल्लाह ने हमें इसका हुक्म दिया है। अल्लाह ताला ने उसकी तरदीद फरमाई कि ये किस तरह हो सकता है कि अल्लाह ताला बेहयाई का हुक्म दे, यानी तुम अल्लाह के ज़िम्मे वो बात लगाते हो जो उसने नहीं कही। इस आयत में उन बेदीन लोगों के लिए भी बहुत बड़ी धमकी है जो आबा परस्ती, मेरे बाप दादा ऐसा करते थे, पीर परस्ती, मशाइख परस्ती और शख्सियत परस्ती में मुब्तला हैं। जब उन्हें भी हक की बात बतलाई जाती है तो उसके मुकाबले में यही उज़्र पेश करते हैं कि हमारे बड़े यही करते आए हैं, हमारे बड़े यही करते आए हैं, हमारे बड़े यही करते आए हैं, या हमारे इमाम और पीर और शेख का यही हुक्म है। यही वो खसलत है जिसकी वजह से यहूदी यहूदियत पर, नसरानी नसरानियत पर
और बिदाती बिदातों पर कायम रहे, इसी वजह से महरूम हुए। आज का मुसलमानों का अक्सर कई तबकों में कई जगह पर भाई बड़ों ने किया था, भाई बड़ों ने किया था, वो सही भी किया था या गलत किया था, ये भी तो देखो। मुशरिकीन मक्का कहते थे भाई नंगा तवाफ क्यों करते हो, हमारे बड़े करते थे, फिर वो गलत करते थे। सही ये है कि आदमी को नंगा तवाफ नहीं करना चाहिए। इसलिए हमेशा बड़े जो काम करे या पीर जो काम करे उसको जो है अपनी अकल पर मत तोलो, बल्कि शरीयत पर तोलो कि शरीयत क्या कहती है। बस शरीयत, हाँ पीर एक बात कहता है और शरीयत भी एक बात कहती है, दोनों बराबर है, अला रास वाला है, बहुत अच्छा। लेकिन पीर एक बात कहता है और शरीयत उसका उल्टा कहती है, तो शरीयत को हम कबूल करेंगे, शरीयत मुकद्दम है। इसलिए कि यानी अगले जुमले से जो अल्लाह ताला ने कहा कि हर अमल की मकबूलियत के लिए ज़रूरी है, ये जो मेरा जुमला याद रखना, हर अमल की मकबूलियत के लिए ज़रूरी है कि वो शरीयत के मुताबिक हो और दूसरे खालिस रज़ाए इलाही के लिए हो। इन आयत में इन बातों की ताकीद की गई है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अंधे बनकर पीरों के पीछे मत चलो, बस ये है कि अंधे और बेवकूफ़ बनकर पीर के पीछे चल दिए। अल्लाह ताला हर शर से हम सब की हिफाजत करे और हर खैर की तरफ अल्लाह ताला हम सबको लेकर चले। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।